वेलकम बैक लर्नर्स। अभी तक हमने क्लास 10 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम से होगा। उस पर हम सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए अभी हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो मैंने सेलेक्ट किया है एक्सरसाइज 1A एम्बोस का टेक्स्ट बुक से, जिस पे हमें करना होगा एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दूंगा ब्रीफ में, ये रियल नंबर्स में क्या चीज़ आएंगे। ठीक है, रियल नंबर्स कोई भी नंबर होगा। अभी तक आप लोग ने सीख लिया होगा रेशनल के बारे में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आपने ये पढ़ चुके होंगे। तो रेशनल क्या चीज़ है? वो नंबर जिसको हम A/B फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इरेशनल कौन सा होता है? वो नंबर जिसको हम A/B फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A/B। ये चीज़ आपको याद रख लेना है, इसको आपको समझना है, ये डेफिनेशन है। तो अब हम रियल नंबर जब बोलते हैं तो ये रेशनल इरेशनल जब हम दोनों को एक साथ लेंगे, ओके, टेकन टुगेदर, ये दोनों को जब हम एक साथ लेंगे तो हमें मिल जाता है रियल नंबर्स। तो आज हम रियल नंबर्स के बारे में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई को आगे करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमारे पास इस बार क्वेश्चन क्या है? ऐड द फॉलोइंग। तो हमें बोल रहा है कि इसको प्लस कीजिए। तो अब देखिए, एडिशन हम लोग ने ऑलरेडी सीख चुके हैं लोअर क्लासेस में, लेकिन उसमें हमने क्या किया था? हमने सिर्फ नंबर्स को प्लस किए थे, जो कैसे नंबर्स थे, नेचुरल थे या फिर होल नंबर थे। ठीक है, हम लोग ने ये दोनों चीज़ को सिंप्लीफाई किया था। अब हमारे पास में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ रेशनल है, कुछ इरेशनल है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो रेशनल इरेशनल के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब और एक चीज़ आपको ध्यान देने वाला क्या है यहाँ पे? लाइक रेडिकल। ठीक है, लाइक रेडिकल, ये चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस लर्न करना है, समझना है, तो आपको ये जानना होगा कि लाइक रेडिकल क्या होता है और अनलाइक रेडिकल क्या होता है। ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। तो लाइक रेडिकल हम किसको बोलेंगे? वो सब रेडिकल जिसके पास में सेम इरेशनल फैक्टर होगा। ठीक है, लाइक रेडिकल हम किसे बोलेंगे? रेडिकल हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर, एज वेल एज इसका जो ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर स्क्वायर रूट में हो सकता है, क्यूब रूट में होगा, या फिर एक्स एक्स्ट्रा और सो ऑन। और ये चीज़ भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर एट द सेम टाइम इरेशनल फैक्टर मस्ट बी सेम। तो उसे हम बोलेंगे लाइक रेडिकल, और इसी चीज़ को हम प्लस या फिर माइनस कर सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अनलाइक रेडिकल में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो अनलाइक रेडिकल क्या चीज़ को बोलेंगे? जिसके पास में सेम इरेशनल फैक्टर नहीं होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन √3 + 2 √2, एंड के जगह पे हम सिंपली करेंगे प्लस, और नेक्स्ट वाला पार्ट को लिख देंगे 2 √3 - 5 √2। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जैसे कि मैंने बोला था, लाइक रेडिकल को ही हम प्लस या फिर माइनस कर सकेंगे। तो यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे और लाइक रेडिकल को नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो √3 है, ये एक नंबर बन गया, और ये रहा +2 √3, ये दोनों है लाइक रेडिकल। तो मैं इसी चीज़ को प्लस कर सकूंगा, तो मैं इसको एक साथ में लिख दूंगा। इसको मैं बोलूँगा अरेंजमेंट ऑफ लाइक रेडिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बच गया वो है 2 √2 - 5 √2। तो कुछ इस तरीक़ा से हमें लाइक रेडिकल को पहले अरेंज करना होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो करेंगे हम वो सेम ही रूल होगा, जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। साइन है इसका प्लस, ये भी है प्लस, तो दोनों मिलकर बन जाएगा प्लस। हमें लिखना नहीं है प्लस, हमें करना है। तो अब हम जब प्लस करेंगे तो ये जो रेशनल फैक्टर है यहाँ पे, ये देखिए, ये इसको हम बोलेंगे रेशनल पार्ट। तो ये रेशनल पार्ट और इसका रेशनल पार्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको करेंगे कंसीडर 1 + 2 बन गया 3, और ये जो √3 दोनों पे है, इसे हम लिखेंगे सिर्फ एक बार। ध्यान से, और एक बार बता रहा हूँ, हम जब एडिशन करेंगे तो हम क्या चीज़ को करेंगे? हम एडिशन करेंगे रेशनल फैक्टर को। ठीक है, हम एडिशन करेंगे रेशनल फैक्टर को, और जो इरेशनल फैक्टर है उसे हम जस्ट एक बार लिखेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि √3 + √3 में लिख दूंगा 6, ये गलत हो जाएगा। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चीज़ करना है? रेशनल फैक्टर को आप करेंगे प्लस या फिर माइनस,
और जो इरेशनल फैक्टर था उसको आप एक बार पुट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारे पास में ये दोनों नंबर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइन है प्लस, प्लस और माइनस मिलके बन जाएगा माइनस। हमें करना है माइनस, लिखना नहीं है अभी, हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स को लिखेंगे। तो प्लस माइनस बन गया माइनस, 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आएगा 3। जैसे मैंने बताया था √2 यहाँ पे एक बार आपको लिख देना है। अब इसका साइन हमें पुट करना होगा। साइन अब हम कौन सा पुट करेंगे, सभी जानते हैं ग्रेटर नंबर साइन, और इस बार है माइनस, और ये बन गया हमारा आंसर।